हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। अभी हस्बैंड बस नीचे आए थे, अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लिया था और मैंने फटाफट उन्हें ब्रेक में अवनी को दे दिया कि इसके साथ खेलो ताकि मैं थोड़ा सा टाइम का फ़ायदा उठा सकूँ और यहाँ पे आयरनिंग कंप्लीट कर सकूँ। वो अभी अभी सो के उठी थी। काम इस तरह से कई बार बीच में रह जाते हैं, वो उठ जाती है तो वही एक दूसरे की हेल्प के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो साहब उधर अपनी के साथ खेल रहे हैं और यहाँ पे मैं आयरनिंग जो है वो फिनिश कर दूंगी। और अब मैं कपड़ों की बहुत ज़्यादा पाइल नहीं बनाती हूँ, डेली के डेली ही मैं आयरन करके रख देती हूँ, क्योंकि जब एक बार पाइल बननी शुरू हो जाती है ना तो फिर वो मोटिवेशन नहीं आता है करने का। ऐसा लगता है कि अरे इतने सारे कपड़े कौन आयरन करेगा इनको। खैर यहाँ पे जो है हम थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पे कॉफ़ी भी इंजॉय की जा रही है, वो भी साहब के हाथों की। और कभी कभी मिलती है उनके हाथ की कॉफ़ी और बहुत टेस्टी लगती है। चाय तो अक्सर बनती ही है घर में, लेकिन अक्सर क्या डेली ही बनती है, लेकिन कॉफ़ी जो है वो भूली भटकी ही कभी बनती है, और वो भी अगर साहब बना दें तो खैर फिर बात ही क्या। तो यहाँ पे साथ ही गपशप चल रही है और बस आजकल तो सिर्फ एक ही टॉपिक है कि किस किस तरह से पैकिंग करनी है। फर्नीचर भी बहुत सारा निकलने वाला है, नए घर के लिए फर्नीचर थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। और अभी अपनी जो है वो सिर्फ 8 वीक्स की ही है, तो मेरा भी 8 वीक्स पोस्टपार्टम है, तो इतनी एनर्जी मेरे अंदर भी नहीं है, बट स्टिल ट्राइंग टू डू कि धीरे धीरे चीज़ें हो जाएं। इस घर का भी हमने नोटिस दे दिया है लैंडलॉर्ड को और इस घर की भी अब व्यूइंग शुरू हो जाएगी, तो अब कोई और आकर इस घर में रहेगा। इमोशनल तो होगा थोड़ा सा। ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं हमें इस घर में, तो एक बहुत ही दिल के करीब है। दीप्स ऑल इन वन इसी घर से शुरू हुआ, बट इट इज़ लाइफ, मूव ऑन तो करना ही है। तो आगे जो कुछ भी होगा बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बिना सब्सक्राइब करे देखते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, बिकॉज दिसंबर इज फुल ऑफ एक्साइटेड व्लॉग्स और बहुत सारा मस्त वाला कंटेंट आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। और आयनिंग मेरी डन हो गई है। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया है और साहब अभी जा रहे हैं अद्वी को स्कूल से लेने के लिए। आज लंच में बनने वाली है काली दाल की खिचड़ी, तो इसीलिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि बहुत काम करना है, किचन में बहुत देर खड़ा होना है, वो तो फटाफट बन जाती है। और काली दाल की जो खिचड़ी हम बनाते हैं उसमें कोई तड़का वगैरह भी नहीं होता, सिर्फ लाइक दाल, चावल, नमक और घी, इसी के साथ वो बॉइल्ड होती है और बहुत टेस्टी लगती है। और विंटर्स में तो खैर ये मस्ट है फूड है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं काली दाल की नहीं खाती हूँ क्योंकि थोड़ी सी भारी होती है, तो कभी अवनी को दिक्कत ना हो जाए तो मैं अपनी मूंग की दाल की खिचड़ी, मेरा ऑलमोस्ट खाना जो है वो मूंग की दाल की खिचड़ी का ही होता है। काली दाल की खिचड़ी मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन अद्वी और अद्वी के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो यहाँ पे बस अवनी जागी हुई है, तो वही है बेबी कैरियर में उसको डाल के और अपना काम निपटा रही हूँ। तो इस तरह से कई बार करना पड़ता है कि जब वो लेट कर नहीं खेलती है, क्रैंकी हुई रहती है, तो फिर उसको अपने पास ही रखती हूँ। और कई बार इस तरह से जब उसे लेके मैं काम करती हूँ तो वो फिर थोड़ा स्लीपी भी फील करती है। और बच्चों को चाहिए होता है कई बार ना एक सिक्योरिटी, एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ वो मम्मा के पास ही रहे, वो खुशबू उनको चाहिए होती है और वो फिर अच्छा फील करते हैं। एंड मम्स टू, मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लंच रेडी हो गया है। अद्वी के पापा जो है वो भी आ चुके हैं और उनकी मैंने दोनों की खिचड़ी यहाँ पे कर दी है और मेरी होगी मूंग की दाल की खिचड़ी। और ये खिचड़ी टेस्टी बहुत बनती है। चैनल के शुरुआत के दिनों में मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी थी आप लोगों के साथ। लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप में से किसी का मन है डिटेल्ड रेसिपी के लिए। हालांकि ये बहुत ईजी है। वेल, अभी शाम हो चुकी है और आजकल 4 सवा 4 बजे ही खूब अंधेरा
हो जाता है बाहर और सुबह के 8 बजे तक अच्छा खासा अंधेरा रहता है। सो विंटर्स आर लाइक दैट कि रात जो है वो बहुत लंबी होती है, दिन छोटा होता है और दिन में भी लाइक कभी क्लाउडी, और अभी तो बर्फ पड़ रही थी पिछले 2-3 दिन से, तो बहुत ही मैं कहूँ कि डिप्रेसिंग सा वेदर रहता है। जब बिल्कुल डार्क डार्क रहता है ना तो कुछ करने का मन नहीं रहता, लेकिन जैसे बीच में वो थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है ना तो एकदम से बहुत उजाला होके बहुत अच्छी एनर्जी सी आती है। सो वही है कि ठंड कितनी भी हो जाए बस मौसम खुला रहे तो एक एनर्जी बनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने शाम की चाय चढ़ा दी और साथ ही जो भी स्टैंड में बर्तन थे उनको मैं उनके प्लेस पे रख रही हूँ। और अद्वी के पापा जो हैं वो खेल रहे हैं बाहर स्नो में, क्योंकि 2 दिन से इतनी स्नोफॉल जब हो रही थी ना तो बस अद्वी एक बार ही बाहर गई, डर लगता है कि कहीं ठंड वंड ना लग जाए। और अब अवनी की वजह से और भी ज्यादा कॉशियस रहते हैं कि अगर एक को जुकाम हुआ तो फिर वही है कि उस छुटकू को भी लग जाएगा, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखते हैं कि अद्वी भी थोड़ा जो है वो बाहर कम ही निकले इस तरह से, कहीं जहां पर ये हो कि हाँ उसको ठंड लग जाएगी। बट खैर अभी फुल्ली पैक्ड होके ये दोनों गए हैं बाहर, और अभी मैं थोड़ी सी एक क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगी, हालांकि अंधेरा था इतनी विजिबल नहीं है बट स्टिल आई थॉट कि चलिए शेयर करती हूँ। तो ये लोग स्नो बॉल्स बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे और इन्होंने खूब इंजॉय किया, ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर तक ये लोग खेल रहे थे और मुझे डर ही लग रहा था कि ठंड जो है वो लगवा लेंगे, बट ट्रिपल लेयर में गए हुए थे ये बाहर। और ये है हमारी इस सीजन की सबसे पहली बर्फी चौधरी, हमारा स्नोमैन नहीं स्नो वुमन बर्फी चौधरी। तो मैं जो फोटोज हैं वो डालूंगी इंस्टाग्राम पे, सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे स्टोरीज और पोस्ट में मैं बहुत सारे लाइफ अपडेट्स, डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो स्नो के जितने भी फोटोज थे वो क्लियर आए हैं तो वो मैं वहां पे डालूंगी। सो यस, प्लीज आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें, रील्स भी वहां पे ऐड करती हूँ और अवनी की भी मैं काफी सारी रील्स बना के वहां पे डाल रही हूँ। सो आई वुड लव कि अगर आप मुझे वहां पे भी फॉलो करें। तो अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है किस चीज की, विंटर स्पेशल गाजर का हलवा। इस बार गाजर पहले से ही रखी हुई थी और साहब एक पैकेट और ले आए तो काफी ज्यादा हो गई थी जो एक वीक में कंज्यूम नहीं होनी थी। सो बेस्ट इज कि गाजर का हलवा बना लिया जाए। वैसे भी जब बाहर इतनी ठंड हो, बर्फ पड़ रही हो, तो फिर तो गाजर के हलवे का मजा ही अलग है। और सीजन का फर्स्ट है ये। तो कैरेट्स जो हैं वो मैंने अच्छे से पील करके वॉश कर ली हैं और उनको छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया है। इसके बाद फूड प्रोसेसर में मैं इनको ग्रेट कर लूंगी। आप मैनुअली जो है वो भी ग्रेटर से कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और लगभग यहाँ पे ये मैंने 1.5 किलो गाजर ली होंगी। और जो इंडिया वाली होती है ना रेड कैरेट्स, उनका बहुत अच्छा होता है हलवा, बट यहाँ पे किसी किसी इंडियन शॉप पे मिल जाती है, लेकिन वो ना थोड़ी सूखी सूखी सी मिलती है, बासी हो जाती है यहाँ तक आते आते, तो इसीलिए फिर लेकर नहीं आती हूँ कि पता नहीं वो जूसी है नहीं है, वो अच्छी नहीं लगती देख के। तो ऑरेंज कैरेट्स हैं हमारे पास, तो हम इसी से हलवा बनाएंगे। तो मैंने सारी की सारी कैरेट्स जो हैं वो ग्रेट कर ली हैं। इसके बाद मैंने इनको डाल दिया है वॉक में, और मैंने कोई भी घी वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बस इसी तरह से डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 कप के करीब दूध, और इस दूध से जो है कैरेट्स अपना पानी थोड़ा सा और रिलीज करेंगी और अपने ही पानी में और इस दूध की हेल्प से ये गल जाएंगी। साथ ही थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर भी आएगा दूध की वजह से। गाजर के हलवे की चैनल पे ऑलमोस्ट 6 या 7 रेसिपीज हैं, मैं कोशिश करूंगी सबका लिंक डालने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, तो आप चेक कर लेना उन रेसिपीज को, कुछ ना कुछ आपके पास अवेलेबल होगा ही, क्योंकि एज यू नो मेरी जो रेसिपीज होती हैं वो बहुत ज्यादा जुगाड़ वाली होती हैं। तो जब हम परदेश में होते हैं और हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन मन होता है चीजें खाने का, तो फिर हम जुगाड़ लगा के कर ही लेते हैं काम। तो इस तरह की कुछ रेसिपीज हैं, तो आप चेक कर लेना। चाय हमारी यहाँ पे अच्छे से उबल चुकी है और बस अब यहाँ पे चाय एंजॉय करेंगे। तो अद्वी बैठी है अपना होमवर्क लेके और बहुत ही रिलैक्स मोड में अपना होमवर्क कर रही है। विद इन हाफ एन आवर सारी चीजें हो जाती है और मोस्टली जो है वो टैबलेट पे ही होता है इनका होमवर्क।
तो यहाँ पे मैं हलवा चेक कर रही हूँ और 10-12 मिनट हो गए थे इसको, मैंने सिम हीट पे करके इसको छोड़ दिया था, तब तक चाय इंजॉय करी है और यहाँ पे कैरेट्स जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। इसी पॉइंट पर अब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है, मैं सिर्फ 3 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। कैरेट्स खुद भी मीठी होती हैं एंड एज यू नो के पिछले 4-5 महीनों में जैसे भी हुआ, 4-5 नहीं बोलूंगी, 6-7 महीने में जो भी हुआ उससे हमारा शुगर इंटेक जो है वो काफी कम हो गया है, तो चीजें बहुत मीठी लगती हैं तो इसीलिए कम ही डालते हैं। तो सिर्फ 3 टेबल स्पून मैंने इस हलवे में ऐड करी है। तो इधर जैसे ही शुगर जाती है वो मेल्ट होती है तो फिर से ये थोड़ा सा पतला हो जाता है हलवा, तो अब हम इसको खुला ही पकने देंगे जब तक कि वो पानी सारा इवेपोरेट ना हो जाए। साथ ही यहाँ पे मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने 3 यहाँ पे बिग साइज के टोमेटोज लिए हैं जिनको मैंने चंक्स में कट कर लिया है और आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल अरबी की सब्जी जो बहुत टेस्टी बनती है। और ये है अरबी, इसको इंग्लिश में इडोस बोलते हैं और ये एक रूट वेजिटेबल होती है। आई एम श्योर जो लोग इंडिया से हैं या आसपास की एशियन कंट्रीज से हैं वो सब जानते होंगे, बाकी आप गूगल कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। यम की फैमिली की होती है ये, तो उनको भी मैं पील करके वॉश करके और कट कर लूंगी। और इधर जो चीनी है हमारी, उसने जितना पानी रिलीज किया था वो सब अच्छे से सूख गया है और यहाँ पे हमारा हलवा जो है वो सारा पक चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर, अगर आपके पास खोया मावा है तो आप इसके अंदर मावा ऐड करें, हमारे पास नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ और मिल्क पाउडर में लगभग 2.5 कप के करीब इसके अंदर डालूंगी। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको क्रीमी पसंद है उतना ज्यादा आप डाल लें या फिर आपको कम क्रीमी पसंद है तो कम डाल लें। और मिल्क पाउडर से जो टेस्ट है वो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे कि आपने इसके अंदर खोया या मावा ऐड करा हो। और जो छोटे छोटे ना चंक्स बन जाते हैं जब आप मिल्क पाउडर डालते हैं तो वो बिल्कुल ग्रेन उसका ऐसा ही होता है जैसे मावे का लगता है। और एक साथ ही आप सारा मिल्क पाउडर ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा बैचेस में डालें, उसको मिक्स करें फिर दोबारा डालें, अदरवाइज फिर बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती हैं। मैं इतने एहतियात से डाल रही थी फिर भी यहाँ पे 2 लंप बन गए जिनको मुझे अच्छे से फिर ब्रेक करना पड़ा। तो धीरे धीरे करके आप ऐड करें और थोड़ा बहुत भी जो मॉइस्चर अगर कैरेट्स में रह गया होगा तो ये जो मिल्क पाउडर है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल हलवा तैयार होता है। अगर ये जो कैरेट्स हैं वो इंडिया वाली रेड होती तो आपको बिल्कुल इसका एग्जैक्ट वही कलर आता, बट खैर यहाँ पे काम चलाना था तो ऑरेंज कैरेट्स के साथ भी टेस्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, देखने में होता है, कहते हैं ना कि इंसान जीभ से पहले जो है वो आंखों से खाता है, तो हाँ आंखों को थोड़ा लगता है कि ये रेड होता, बट टेस्ट में एज सच कोई फर्क नहीं है। तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर जो है वो मैंने बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल अच्छा सा भुना भुना तैयार हो गया है। अब फाइनली हमें इसमें क्या करना है, हम ऐड करेंगे 1-1.5 टेबल स्पून के करीब घी और इस घी के साथ हम इसको 2 मिनट भूनेंगे। इससे इसके अंदर एक बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी और एक चिकनापन सा आ जाएगा और ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में और साथ ही खाने में भी इसका जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। सो दिस इज द मेजर टिप जो आपको जरूर यूज करनी है, तो घी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे हलवा हमारा तैयार है, घी के साथ मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। इसके बाद इसमें से मैं थोड़ा सा अलग निकाल रही हूँ क्योंकि अद्वी जो है वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती है तो उसका मैंने अलग निकाल दिया और बाकी का जो हलवा बचा हुआ है इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। थोड़े से बादाम जो है वो काट लिए थे और थोड़े से काजू जो है वो काट लिए थे लंबे लंबे, और थोड़े से मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी, थोड़े गार्निशिंग के लिए मैं बचा लूंगी। आप चाहे तो थोड़े से घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, तो वो अपनी चॉइस होती है कि हमें किस तरह का खाना पसंद है, तो आप रेसिपीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने ये इसी तरह से डाल दी है ताकि बहुत ज्यादा घी भी ना हो जाए इसके अंदर, तो इस तरह से भी बहुत अच्छे लगते हैं। और बस इनको 1 मिनट ही भूनना होता है ड्राई फ्रूट डालने के बाद, उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ कर दें और गाजर का हलवा जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने इस तरह से इस सर्विंग डिश में इसको निकाल लिया है, साथ ही ऊपर से डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स और मैंने इसमें कोई भी एसेंस लाइक इलायची इस तरह
का कुछ भी यूज नहीं किया है, क्योंकि जो गाजर के हलवे का टेस्ट होता है ना बस वही रहने दिया है। तो हलवा डन हो गया है एंड मूविंग ऑन टू सब्जी नाउ। और यहाँ पे मैंने वॉक ले ली अपनी दूसरी वाली और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है इसके अंदर हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डाल देने से अगर आप कोई भी चीज फिर डाल के भूनते हैं तो वो छिटकती नहीं है, छींटे नहीं लगते हैं उसके। इसी तरह से अगर आप प्याज का मसाला भी भूनते हैं ना तो वो भी नहीं छिटकता है। इसके बाद अरबी मैंने यहाँ पे ऐड करी है और थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद ये जो अरबी है इनको हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि इनके ऊपर एक गोल्डन क्रस्ट ना आ जाए। तो कुछ लोग डीप फ्राई भी करते हैं बट वो फिर बहुत ऑयली हो जाती है। हालांकि रेस्टोरेंट और ढाबे पे जो है वो डीप फ्राई करके ही बनाई जाती हैं, बट इस तरीके से भी जो है वो बिल्कुल सेम वही टेक्सचर आता है। तो लगते हैं 4-5 मिनट इसको मीडियम हीट पे भूनने में, तो आप इसको भून लें। और ऐसा नहीं कि इसको पूरा ही आपको कुक करना है, ये 60-70% के करीब कुक होगी, लेकिन ये क्रंची हो जाएगी। और जैसे अरबी होती है ना कई बार लेस छोड़ती है, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो इस तरह से शैलो फ्राई कर लें। सेम वॉक में मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और जैसे ही ये गर्म हुआ है इसके अंदर मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। तेज पत्ता डाला है, थोड़ी सी दालचीनी मैंने इसके अंदर डाली है, सिनेमन स्टिक, और साथ ही मैंने बड़ी इलायची डाली है जो हमारी ब्लैक कार्डमम होती है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 चम्मच जीरा। बेसिकली जो अरबी होती है वो अजवाइन के अंदर उसका छौंक लगाया जाता है, तड़का लगाया जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर रेसिपी में जो है वो जीरा यूज किया जाता है। बट अगेन अगर आप चाहें तो आप अजवाइन का भी छौंक लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप की हुई अनियन इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। फिर हम सूखे मसाले ऐड करेंगे जैसे कि धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसके बाद मैंने साथ ही यहाँ पे जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब ऐड कर दी है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेशली ग्रेट किया हुआ या फिर कूटा हुआ ऐड कर सकते हैं जिंजर गार्लिक। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले ना जलें और जो हमारी जिंजर गार्लिक की क्यूब है वो भी जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे मसाला हमारा भुन गया है, जिंजर गार्लिक भी मेल्ट हो गया है और साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर जो है वो ऐड कर दिए हैं और ये भी मैंने मैनुअल चॉपर में ही चॉप किए हैं। तो या तो आप कद्दूकस किए हुए यूज करें या फिर इस तरह से चॉप किए हुए मैनुअल चॉपर में चॉप किए हुए। प्योरे ना ऐड करें, हमें ग्रेनी टेक्सचर चाहिए इस ग्रेवी का, तो प्योरे नहीं ऐड करनी है। सॉल्ट डाल दिया था मैंने और उसके साथ ही फिर इसको भून लिया है। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं इसमें लगभग 1 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके ऐड कर दें। और ये रॉ ही है, ऐसा नहीं कि मैंने इसको अलग से भून के रखा है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप भुनी हुई यूज करते हैं क्या, तो भुनी हुई नहीं होती है, जैसी पैकेट में आती है एज इट इज यूज कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच के करीब और इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है यहाँ पे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी दही। तो 3-4 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर रूम टेम्परेचर की दही ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हमें इसको लगातार चलाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। अगर आप नहीं चलाएंगे तो फिर दही जो है वो फटी फटी सी हो जाती है। और देखेंगे आप जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा तो बहुत ही अच्छी एक खुशबू आने लगेगी। साथ ही हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल ऑयल छोड़ देगा। हालांकि हमने ऑयल बहुत कम यूज किया था बट जितना भी है वो किनारों से आपको दिखने लगेगा। इस पॉइंट पे आप इसके अंदर जो है वो अरबी ऐड कर दें जो हमने शैलो फ्राई करके रखी हुई थी। और इस तरह से आप इसको दम पे पका सकते हैं ढक के, अगर आपको ड्राई रखनी है। अगर आपको ग्रेवी वाली करनी है तो मेरी तरह यहाँ पे पानी डाल दीजिए। और मैं सेमी ग्रेवी वाली रख रही हूँ, ना तो बिल्कुल सूखी रख रही हूँ और ना ही बहुत ज्यादा ग्रेवी वाली बना रही हूँ, लाइक मीडियम कंसिस्टेंसी की। तो वो आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि अरबी जो है वो शैलो फ्राइंग में ऑलमोस्ट कुक हो ही गई थी, बाकी फिर वो मसाले के साथ दम पे गल जाती है। तो आप देख लें आपको कैसी चाहिए। तो पानी डाल के इनको 2-4 मिनट आप कुक कर लें सिम हीट पे और उसमें अरबी जो है वो पूरी गल जाएंगी, सारे मसालों का फ्लेवर अंदर चला जाएगा और हमारी टेस्टी सी सब्जी जो है वो तैयार हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमारी अरबी की सब्जी है तैयार और बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। बाकी पूरी, पराठा, रोटी के साथ तो खैर औसम है ही। मैंने इसके साथ से फुलके बनाए थे और ये बहुत टेस्टी लगी थी। और आज की दोनों रेसिपीज, अरबी की सब्जी और साथ ही गाजर का हलवा, दे आर मस्ट ट्राई। तो आप ट्राई जरूर करना और जब भी ट्राई करो तो कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। और अब खाना वाना खा के फिर अद्वी को भी सुला दिया है। अपनी फिलहाल जो है वो उठी हुई है, वो अपनी प्राम में लेटी हुई है, यहीं पे खेल रही है वो, और हम यहाँ पे रात का थोड़ा सा काम निपटा रहे हैं। तो कुछ गाजर का हलवा तो मैंने फिर फ्रिज में रख दिया है, लेकिन जो अभी हमारा खाने का था वो मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया है। तो बस साहब उसी को गर्म कर रहे थे, साथ ही मैंने दूध यहाँ पे गर्म कर लिया है दही जमाने के लिए। तो इसी तरह से साइड बाय साइड हम काम करते रहते हैं और साथ मिलजुल के सारा काम जो है वो दिन के जितने टास्क होते हैं वो निबट ही जाते हैं। एंड अगेन थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम। अगर ये घर पे ना होते तो बहुत मुश्किल हो जाता। जो 2 दिन ये जाते हैं ऑफिस, वो 2 दिन मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अद्वी का जो पिक एंड ड्रॉप होता है अवनी को साथ ले जाके, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। बट खैर अब सारी चीजें जो है जैसे ही मूव करेंगे तो चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा वहां से। सो बस ये महीना है, इवन दो ये पूरा महीना भी नहीं है, आधा महीना ही है, हम लोग मूव आउट कर ही जाएंगे। तो यस, अगेन आई एम सेइंग, अब बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले, आपको बहुत सारे टिप्स, ऑर्गेनाइजेशन, डेकोरेशन, इस टाइप की वीडियोस मिलने वाली हैं, साथ ही क्रिसमस की वीडियोस मिलने वाली हैं। और मेरी डायरी फुल ऑफ आइडियाज बिल्कुल रेडी है कि मुझे क्या क्या शेयर करना है। बस अवनी का थोड़ा सा मुझे कोऑपरेशन चाहिए कि हाँ वो मुझे अलाउ करे सारी चीजें एग्जीक्यूट करने में। सो लेट्स होप फॉर दैट। तो रात का सारा काम निपट गया है और अब यहाँ पे हम हलवा एंजॉय करेंगे। अपनी को थोड़ी देर गोद में लिया है। शी वांटेड कि हाँ मम्मा थोड़ी देर ले ले, लेकिन हाँ इसके बाद फिर वो सो गई थी और हलवा बहुत टेस्टी बना था। तो बस इसी तरह से हमारा पूरा जो दिन है वो बीत जाता है। आई होप आपको मेरा दोपहर से लेके ये रात तक का रूटीन पसंद आया होगा, रेसिपीज अच्छी लगी होंगी, कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, थोड़ा सा एंटरटेनिंग आपके लिए हुआ होगा। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट करके जरूर बताना, और जब भी रेसिपी ट्राई करो तो फीडबैक जरूर देना। एंड अगेन अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वैसे वहां मैं इतनी एक्टिव नहीं हूं, बट यस मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.